पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के समर्थन में प्रगतिशील क्षत्रिय महासभा की होटल नटराज में प्रेस वार्ता, कहा विरोधी कर रहे राठौड़ की छवि धूमिल करने का प्रयास। चूरू जिला मुख्यालय के धर्म स्तूप के पास होटल नटराज में प्रगतिशील क्षत्रिय महासभा ने प्रेस वार्ता कर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के विरोधियों का विरोध किया है। तारानगर विधानसभा में राजेंद्र राठौड़ की हार और लोकसभा चुनाव में राहुल कसवा की जीत के बाद यहां सियासी घमासान तेज हो गया है। सोशल मीडिया पर राजेंद्र राठौड़ को लेकर तमाम तरह की पोस्टें डाली जा रही है। ऐसे में प्रगतिशील क्षत्रिय महासभा ने इसे राजेंद्र राठौड़ की छवि धूमिल करने की साजिश करार दिया है। प्रगतिशील क्षत्रिय महासभा के संयोजक धीरेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि सोशल मीडिया पर कुछ विरोधियों के द्वारा राजेंद्र राठौड़ की छवि को धूमिल किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक एक साजिश रची गई, जिसके तहत राजेंद्र राठौड़ के विरोधियों के द्वारा उनका दुष्प्रचार किया गया और उन्हें जाट विरोधी नेता के रूप में छवि स्थापित करने का प्रयास किया गया। उन्होंने बताया कि चूरू से विधायक हरलाल सारण और लोकसभा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया भी जाट समाज से ही आते हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर उनके विरोधी हैं, यह दुष्प्रचार कर रहे हैं। राजेंद्र राठौड़ एक जाति विरोधी है और चूरू लोकसभा का टिकट बदलने के कारण राज्य में भाजपा 11 लोकसभा क्षेत्र में पराजित हुई है, ऐसा इन विरोधियों के द्वारा कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर राजेंद्र राठौड़ जातिवादी राजनीति करते तो अपनी सुरक्षित सीट चूरू छोड़कर तारानगर नहीं जाते। चूरू टिकट बदलने को लेकर पूरे राज्य में भाजपा के एक जाति के नाराज होने की बात भी निराधार है, क्योंकि बीजेपी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और अन्य राज्यों में भी हारी है। उन्होंने राजेंद्र राठौड़ को 36 कौम का नेता बताते हुए कहा कि उनके राजनीतिक जीवन में सर्व समाज के लोग विभिन्न राजनीतिक और संवैधानिक पदों पर रहे हैं। 1991 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस प्रत्याशी उनकी जाति के थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने भाजपा प्रत्याशी राम सिंह कसवा को जीत दिलाई थी। उन्होंने कहा कि यदि प्रगतिशील क्षत्रिय महासभा को सड़क पर उतरकर इन भ्रामक बातों के खिलाफ आंदोलन करना पड़ेगा तो वह भी किया जाएगा। ये जो प्रेस वार्ता की गई है, इसका मूल मोटिव ये है कि पिछले लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद जो राजस्थान में एक भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी 11 लोकसभा क्षेत्रों पर चूरू लोकसभा क्षेत्र से राहुल कसवा की टिकट काटने के कारण से जाट जाति के लोग नाराज होने के कारण से बीजेपी चुनाव हारी। तो ये जो भ्रामक प्रचार है, इस भ्रामक प्रचार की सत्यता के बारे में और ये जो ऐसे दो लोग हैं उनके बारे में बताने के लिए हमारे द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। तो सत्यता क्या है? सत्यता ये है कि ये जो एलिगेशन है कि चूरू लोकसभा क्षेत्र की टिकट काटने के कारण से जाट जाति के लोग नाराज हो गए, ऐसा नहीं है। देखिए, गवर्नमेंट का विरोध होता है, सरकार का एंटी इनकम्बेंसी चलता है। अगर ये राजस्थान का आप चूरू का उदाहरण देते हो, फिर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी क्यों चुनाव आ रही है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी क्यों चुनाव आ रही है? तो ये गवर्नमेंट का विरोध है, एंटी इनकम्बेंसी होती है। इसका जो है वो किसी को ब्लेम जो किया जा रहा है वो गलत किया जा रहा है। राजेंद्र राठौड़ के कारण से ऐसा कुछ नहीं हुआ, ये सरकार का विरोध था। और जहां आप ये देखिए, बीजेपी का उम्मीदवार कौन था यहाँ? देवेंद्र झाझड़िया जाति से जाट नहीं है क्या? वो तो जाट जाति के लोग राजेंद्र राठौड़ के कारण से नाराज हो गए, ऐसा नहीं है। ये जो एलिगेशन लगाया गया ये गलत लगाया गया। ऐसी भ्रामक प्रचार करने वालों के लिए, उनको जवाब देने के लिए, उनको प्रत्युत्तर देने के लिए हमारे द्वारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है और हम इसकी निंदा करते हैं। हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब ये है कि इन झूठी अफवाहों में न आए और ये जो राजेंद्र सिंह जन के नेता हैं, सुबह 4 बजे खड़े होके आज भी वो 4 बजे खड़े होके उनके जो समर्थक है सब उनके पास जाते हैं। 200-250 आदमी तो कल सुबह ही जाके चेक कर लेना, आप उनके पास तैयारी मिलेंगे। वो हर आदमी की सुनते हैं। उन्होंने खून से चूरू जिले को क्या पूरे राजस्थान में उन्होंने काम किया है और करते आ रहे हैं। और ये जो लोग कह रहे हैं उनके कहने से कुछ नहीं होने वाला है। ये सब हारना जीतना सब साथ में होता है। राजेंद्र सिंह तो लगातार 40 वर्षों तक जीतता आ रहा है, उसका मुकाबला क्या करेगा? और वो चला थोड़ी गया, कहीं आएगा, जीतेगा, सब होगा। तो एक बार हार जीत होती रहती है, झूठे ब्लेम नहीं लगाएं। हम उसकी वर्णना करते हैं झूठे ब्लेम। ये सोशल मीडिया पे नहीं डाल रहे हैं कि ये राजस्थान में सिक्कर भी इनके कारण हार गई, सिक्कर इनके कारण हार गई क्या? ये झूठे ब्लेम है और क्या है? इन ब्लेमों यही तो घोषणा कर रहे हैं, यही तो हम करेंगे। यार झूठ फैलाओ, शर्म वाली बात ना, शर्मिंदगी वाली बात ना करो। अगर चुनाव की बात है, चुनाव हारते जीतते आ रहे हैं। हमने कभी उनको बोला कभी चुनाव वो जिंदगी में हारते आए हैं लोग, सामने जो कांग्रेस वाले हैं हारते आ रहे हैं।
कभी हमने उनको कुछ कहा ही नहीं कि हार रहे जीत गया वो जीत गया, हार गया वो हार गया। कुछ कमियां भी रह जाती होंगी सरकार से, उस कारण से हार जाते हैं, जीत जाते हैं। पर ये कौन सी बात है, व्यक्ति विशेष एक इतने बड़े नेता तो समाज की नेतागिरी कर रहा है, समाज की। हम भी यहाँ कहीं न कहीं विधायक होते हैं, मैं भी तो कहीं न कहीं चुनाव